हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं इंटीग्रेशन को आगे से। और आपका 7.6 तक पूरा मैंने करा रखा है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.7। एक्सरसाइज आपका 7.7। तो 7.7 में हम लोग समझ लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो, या तो क्वेश्चन का आपका फॉर्म होगा, या तो वो इस टाइप से होगा, 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी डी एक्स। या तो क्वेश्चन आपको मिलेगा इस टाइप का, 1 अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी डी एक्स। पूरा 7.7 में दो ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि अपॉन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। वो एक बात अलग है कि वो रूट के अंदर है या रूट के बाहर है। मतलब 7.7 में दो ही टाइप के क्वेश्चन होंगे। अपॉन में 1 अपॉन एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, वो रूट में भी हो सकता है और रूट के बाहर भी हो सकता है। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को करने के लिए जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट होगा आपका, जो आपका क्वाड्रेटिक वाला पार्ट होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, मतलब पूर्ण वर्ग बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। और जब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे, तो वहां पे तीन टाइप के फॉर्मूले जनरेट होंगे। या तो फॉर्मूला जनरेट होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। या तो यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, जिसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। या तो यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट होगा 1 अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। या तो यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जिसका होगा आपका कितना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। या तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला आपका जनरेट होगा कौन सा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन होगा आपका लॉग एक्स प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। या तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट होगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, जिसका फॉर्मूला होगा लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपके छह टाइप के फॉर्मूले आपके जनरेट होंगे। ठीक है। तो इन छह टाइप के फॉर्मूले को हमें सॉल्व करना है। मतलब इस टाइप के फॉर्मूले जनरेट होंगे कब, जब अपॉन में द्विघात समीकरण हो। वो द्विघात समीकरण अगर रूट में होगा तो रूट वाला फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, और रूट में नहीं होगा तो बगैर बगैर रूट वाला फॉर्मूला आपका जनरेट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 7.7 में। तो 7.7 का पहला ही क्वेश्चन देखो क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, हम सबसे पहले उसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो जब हम यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए एक दो स्टेप आप लोग समझ लो, तो उससे सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें करना क्या है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको पहले हम वन बनाएंगे। तो यहाँ पे तो पहले से ही एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, कॉफिशिएंट जो है वो वन है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो एक्स वाला कॉफिशिएंट है उसके मल्टीपल में 2 लाएंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे एक्स के गुणांक में 1 बनाना, जो कि पहले से है। इसके बाद एक्स के गुणांक में हमको 2 लाना है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम 2 लाएंगे तो 2 का मल्टीपल किया और 2 का डिवाइड किया। 2 का मल्टीपल किया और 2 का डिवाइड किया। जब 2 का मल्टीपल और 2 का हम डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होगी, कि अभी भी कंप्लीट स्क्वायर जैसा कुछ दिख नहीं रहा हमें। लेकिन वो दिख जाएगा कैसे, कि हमने क्या किया, हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाया, वो पहले से था। इसके बाद एक्स के गुणांक में मैंने 2 बनाया, 2 बनाने के लिए 2 का मल्टीपल और 2 का डिवाइड किया। इसके बाद हम देखेंगे कंप्लीट स्क्वायर में, इसको मान लेंगे हम ए, तो ये ए स्क्वायर हो गया और ये बन गया प्लस 2 ए, और जो बचा हुआ पोर्शन को बी मान लो।
जो बचा हुआ पोर्शन उसको क्या मान लो बी। तो जैसे कोई भी कंप्लीट स्क्वायर हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए कर दो। तो कंप्लीट स्क्वायर या तो प्लस के फॉर्म में होता है या फिर माइनस के फॉर्म में होता है। प्लस के फॉर्म में होगा तो ए स्क्वायर प्लस का टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। माइनस के फॉर्म में होगा तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। एक्चुअल में यहाँ प्लस है तो प्लस का फॉर्म बनेगा। इसको तुमने अगर ए बोला तो ये ए स्क्वायर हो गया प्लस का टू ए, और बचे हुए पोर्शन को अगर हम बी मानेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें बी की नीड होगी। तो बी की जरूरत पूरा करने के लिए जो वन बाई टू है जिसको मैंने बी माना है उसके स्क्वायर को मैंने जोड़ दिया, उसके स्क्वायर को घटा दिया, और जो वन है उसको मैंने ज्यों के त्यों रखा। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन पे अगर फोकस करोगे तो ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैंने अंडरलाइन किया वो x प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर बन गया। इनको अगर हम क्लब करेंगे तो फोर बन जा फोर से बन जाएगा थ्री, तो एक थ्री बाई फोर बन जाएगा, और थ्री बाई फोर को रूट थ्री बाई टू का हम स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं इसको क्या बोलूंगा x, इसको बोलूंगा a। तो ये बन गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और जब भी वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन ए। तो वन अपॉन रूट थ्री बाई टू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा टेन इनवर्स, और कितना x अपॉन ए। तो कितना हो जाएगा x प्लस वन बाई टू अपॉन रूट थ्री बाई टू प्लस सी। अब यहाँ पे थ्री टू को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो टू अपॉन कितना रूट थ्री। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा टेन इनवर्स। टू हम एलसीएम लेंगे तो टू एक्स प्लस वन अपॉन कितना होगा आपका रूट थ्री प्लस का सी। तो मैंने क्या बोला है कि जब भी अपॉन में आपको द्विघात समीकरण दिखे वो रूट के अंदर हो या ना हो, इन दोनों कंडीशन में हमें करना क्या है कि कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए दो तीन बातों को याद में रखना है। पहली बात तो ये याद रखना है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को वन बनाएंगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक को वन बनाने के बाद जो एक्स का गुणांक है वहां पे टू जनरेट करेंगे। टू जनरेट करने के बाद फायदा क्या होता है, वो टू ए बी वाला पार्ट बन जाता है, जो कि पूर्ण वर्ग में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस या माइनस टू ए बी जो आता है। तो टू ए बी वाले पार्ट को बनाने के लिए एक्स के गुणांक में दो जनरेट करेंगे। अगर दो पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो वहीं से हम जनरेट कर देंगे। अगर कोई ऐसा मल्टीपल है जो दो का फैक्टर है, जिसमें दो फैक्टर के फॉर्म में आता है, तो दो हम वहीं से जनरेट कर देंगे, और नहीं है तो फिर हमें वहां पे दो को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो नहीं था तो दो को बनाने के लिए दो का मल्टीपल और दो का डिवाइड किया। तो ये वाला हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए, इस वन बाई टू को बी माना, इस बी का स्क्वायर जोड़ दिया, बी का स्क्वायर घटा दिया। बी का स्क्वायर जोड़ने से देखो ये वाला जो पार्ट है ना आपका जिसको मैंने अंडरलाइन किया वो एक पूर्ण वर्ग बन गया। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी पूर्ण वर्ग बन गया, और बचे हुए पार्ट को मैंने क्लब कर दिया, मतलब जोड़ दिया घटा दिया, जो भी हो वो कर दिया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा मामला बन गया। और वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपके सामने है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। ठीक है, चलिए आगे देखो। चलिए दूसरा देखो क्या है। दूसरा है आपका आई बराबर इंटीग्रेशन वन अपॉन कितना टू एक्स स्क्वायर प्लस का सेवन एक्स प्लस का थर्टीन और डी एक्स, ये दिया गया। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको वन बनाना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक में दो है तो हम दो कॉमन लेंगे, तो वन बाई टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर सेवन बाई टू एक्स, यहाँ पे थर्टीन बाई टू और डी एक्स। क्लियर है ना। चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाया, एक बनाने के बाद एक्स के गुणांक को हम दो जनरेट करेंगे। तो दो को जनरेट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे टू का मल्टीपल किया और टू का मैंने डिवाइड किया। ठीक है, टू का मल्टीपल किया और टू का डिवाइड किया।
ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आपका ए स्क्वायर है प्लस का 2ab वाला पार्ट है, इसके स्क्वायर को मैंने ऐड किया और इसके ही स्क्वायर को मैं सबट्रैक्ट किया। ठीक है, इसके ही स्क्वायर को सबट्रैक्ट किया और प्लस का कितना है 13/2 dx। ये ए स्क्वायर है प्लस का 2ab है, वो बी के स्क्वायर को बनाने के लिए बी का स्क्वायर मैंने ऐड और सबट्रैक्ट किया। यहाँ से लिख के अगर यहाँ तक का मामला देखेंगे तो 1/2 तो बाहर है, और ये आपका नीचे जिसको अंडरलाइन किया वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी बचे हुए पोर्शन से मैंने 16 एलसीएम लिया तो -49 हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ आपका, कितना एक टाइम कैंसिल हुआ, और एक टाइम जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 8 का मल्टीपल किया 13 के साथ, तो जब 8 का मल्टीपल हमने 13 के साथ किया तो फिर कितना हो जाएगा, 8 या 24 और 8 एकम 8, हाँ ठीक है, तो 104 हुआ। और 104 में से अगर हम 49 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ 55 बचेगा, तो ये बन जाएगा आपका 55/16, और इसको हम लोग लिख सकते हैं √55/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे फायदा क्या होने वाला है, इसको हम लोग x मानेंगे और इसको a मानेंगे, तो यहाँ से यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला जनरेट हो गया है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था, 1/x² प्लस a स्क्वायर, जिसका होगा 1/2 तो सेम, इसका क्या होता है 1/a, तो 1/√55/4 tan इनवर्स x/a, तो x प्लस 7/4/√55/4 प्लस c, यहाँ पे 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2/√55 tan इनवर्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x प्लस 7/√55 प्लस का c हो जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आपको यहाँ पे करना क्या है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, और कंप्लीट स्क्वायर आप बना लोगे तो कोई ना कोई फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आई बराबर इंटीग्रेशन x/x⁴ प्लस x² प्लस 1 और dx। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग से कुछ करना पड़ेगा, क्या, इस x⁴ को x² का स्क्वायर बोलोगे प्लस का x² प्लस 1 और dx। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम x² को t मानेंगे, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 2x और dx बराबर dt हो जाएगा, तो x dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt, तो यहाँ पे x और dx का वैल्यू आ जाएगा 1/2 dt, तो 1/2 आप बाहर शिफ्ट कर देंगे तो i इक्वल टू 1/2 बाहर आएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/t² प्लस t प्लस 1 और dt। इसको आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बड़ा पहला वाला क्वेश्चन बन गया है, जैसा पहला मैंने x के पदों में कराया था, तो ये सेम वही क्वेश्चन है, ये t के पदों में बन गया है। तो जैसा मैंने x के पदों में कंप्लीट स्क्वायर बनाया, वैसे ही यहाँ पे t के पदों में तुम लोग कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन 1/2x² माइनस 4x प्लस 1 और dx। चलिए अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का जो भी मल्टीपल है उसको खत्म करेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे, तो 1 यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ x² रहा, यहाँ 2x रहा, यहाँ पे 1/2 रहा, मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद जो x का मल्टीपल है उसमें 2 बनाएंगे, तो अब हमने क्या देखा, यहाँ पे x का और x के मल्टीपल में पहले से ही 2 है, तो 2 हो गया, x हो गया। अब x का मल्टीपल कुछ नहीं बचा, तो उसमें b तो बनाना ही है, तो b को हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे कि जो b है वो 1 है, तो कुछ ना कुछ तो बचना चाहिए, जो बचेगा वही b हो जाएगा, क्योंकि जो भी कंप्लीट स्क्वायर होता है वहाँ पे जैसे x² प्लस का 2x प्लस y², तो ये वाला पोर्शन किसका काम करेगा, b का, या ऐसे ऐसा वो दो a² प्लस का 2ab प्लस का b², तो ये वाला काम किसका करता है, b का। अब यहाँ पे b के नाम पर कुछ नहीं दिख रहा था,
तो यहाँ पे b हमने किसको मान लिया, 1 को। अब जो b होगा उसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे। तो b 1 है, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ऐड किया, 1 सबट्रैक्ट किया, प्लस का 1/2 और dx। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखोगे तो 1 को 1 का स्क्वायर बोला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन 1 ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, -1 प्लस 1/2 तो ये -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे dx हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन 1/x-1 का होल स्क्वायर, इसे लिखो 1/√2 का स्क्वायर और dx। तो 1/x² माइनस ए स्क्वायर, तो 1/x² माइनस ए स्क्वायर का होगा आपका 1/2 तो सेम, 1/x² माइनस ए स्क्वायर का होगा 1/2a। तो 1/2 ए का वैल्यू है 1/√2, फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे लॉग, तो यहाँ भी लॉग आ जाएगा लॉग x माइनस ए। तो x माइनस 1 माइनस 1/√2 अपॉन x माइनस 1 प्लस का 1/√2। ठीक है, यहाँ पे अगर कैंसिल करोगे तो √2 टाइम्स कैंसिल होगा, बाद बाकी यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे क्या है, कंप्लीट स्क्वायर। अगर तुमको कंप्लीट स्क्वायर बनाना बहुत अच्छे से आ गया, अगर तुम लोगों ने कंप्लीट स्क्वायर बनाना बहुत अच्छे से सीख लिया है, तो आप जो मान लो ये क्वेश्चन कर सकते हो। इन क्वेश्चन को करने के लिए और कोई दूसरा अप्रोच नहीं है, जो हमने तुम लोगों को बेसिक फॉर्मूले बताए हैं वो फॉर्मूले आते हो और कंप्लीट स्क्वायर बनाना आता हो, तो ये वाले क्वेश्चन तो ये मानो आपके बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, फिफ्थ और सिक्स सेम है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना तो तुम लोग खुद ही बनाओ। सेवेंथ वाला क्वेश्चन क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 कितना है, रूट में 1 माइनस का 4x माइनस का 2x² dx, इंटीग्रेशन 1। यहाँ से कॉमन हम क्या लेंगे, अगर हमें यहाँ पे कॉमन की बात करें तो इसमें x² के गुणांक को हमें खाली करना है, तो हम 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 1/2 बचेगा, यहाँ 2x बचेगा, यहाँ -x² dx बचेगा। ठीक है, अच्छा x² के गुणांक को हम पॉजिटिव भी बनाना चाहते हैं, तो एक काम करो, फिर हम यहाँ पे कॉमन -2 लेते हैं, तो यहाँ पे x² हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का हाफ हो जाएगा। चलिए 1/, यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 अकेले को बाहर निकालोगे तो √2 हो जाएगा, और रूट के अंदर क्या रहेगा, -x²। अब x के गुणांक पे 2 की नीड होती है, वो पहले से है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो ये हो गया a², ये हो गया प्लस 2ab। जो b वाला पार्ट है उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो भी बचा हुआ पोर्शन था उसको ज्यों के त्यों लिखेंगे, और जितना मैंने अंडरलाइन किया है वो पार्ट आपको क्या बना के देगा, कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/√2 तो है ही आपका, यहाँ पे 1 रूट के अंदर माइनस, इस अंडरलाइन ने हमें बना के दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। -1 माइनस हाफ को जोड़ोगे तो -3/2 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 और dx। चलिए 1/√2 बाहर, 1 यहाँ पे रूट में 3/2 को लिख दो, √3/√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -x+1 का होल स्क्वायर dx। तो 1/a² माइनस x², a² माइनस x² का होगा आपका कितना, कितना हो जाएगा, सॉरी साइन इनवर्स, कितना होगा साइन इनवर्स x/a, √3/√2 प्लस c। तो सीधी बात है, अगर तुमको कंप्लीट स्क्वायर बनाना आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर तुमको कंप्लीट स्क्वायर बनाना नहीं आता है तो पहले तो आप क्या करो कि छोटे छोटे ऐसे फैक्टर लिखो और उनको कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, और जैसे ही तुम कंप्लीट स्क्वायर बनाना सीख जाओगे तो ये मानो ये पूरी की पूरी ऐसे ही आपको 100% समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसका और देखो, क्वेश्चन नंबर 9।
वन अपॉन कितना है इन रूट 3x² प्लस का 5x प्लस 7 और dx। सबसे पहले तो x² गुणांक को खाली करने के लिए 3 कॉमन लिया तो x² प्लस का 5/3x प्लस का 7/3 और dx। तो 1/√3 तो 1 अपॉन इन रूट। तो यहाँ पे कितना है x²। अब यहाँ पे 2 जनरेट करने के लिए 2 का मल्टीपल करो, क्योंकि यहाँ से कहीं फैक्टर से 2 तो आ नहीं रहा। 2 का मल्टीपल कर दो और 2 का डिवाइड करोगे तो जो 5/6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये a² हुआ प्लस का 2ab हुआ, तो b का स्क्वायर मतलब 25/36 जोड़ा 25/36 घटाया और प्लस का कितना है 7/3 और dx। और जिसको मैंने अंडरलाइन किया वो एक तुम्हारा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। जब ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा तो ये बनेगा आपका कितना x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। इसमें से 36 हमने एलसीएम ले लिया तो माइनस का 25 प्लस कितनी वो 12 बार का, तो यहाँ पे 84 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 84, क्योंकि 12 टाइम्स कैंसिल हुआ तो 84 हुआ। अब 84 से हम लोग क्या करेंगे 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 और 5 59 बचेगा। तो जो 59/36 बचा उसको लोग रूट 59/6 का स्क्वायर, ये बन गया आपका। तो देखो मैंने बोला भी है अगर तुम यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे तो जो मैंने इस लेक्चर के पहले फॉर्मूले लिखे हैं ना उनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तुम जैसे ही कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे तो कोई ना कोई फॉर्मूला आपका जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x² प्लस a²। और जब 1/x² प्लस a² बनेगा तो 1/√3 और 1/x² प्लस a² का होगा 1/a। सॉरी 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 रूट है तो 1/√x² प्लस a² का हो जाएगा log x। तो x की प्लेस पर x प्लस का 5/6 है और यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे रूट के अंदर x² प्लस a² आएगा तो x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस a²। तो 59/36 यही तुम्हारा आंसर होगा। तो जितने भी क्वेश्चन है हर क्वेश्चन का मेन मोटिव है हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। और कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपको 3 प्रकार के पार्ट बनाने होंगे। एक तो x² वाला, एक आपको y² वाला, एक प्लस माइनस 2x/y वाला। ठीक है, तो इन 3 पार्ट को हमें जनरेट करना होगा। जहां पे तीनों पार्ट जनरेट हो जाएंगे वहीं पे तुम्हारा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज के लेक्चर के पहले पूरा का पूरा जो लेक्चर हुआ उसके पहले जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखे हैं उन सारे फॉर्मूले से ही पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होगा, बशर्ते आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना आता हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।